वो स्कूल में विद्यालय में ना जाकर के इधर उधर भटकता रहता है, वो बच्चा अपने उद्देश्य से वंचित रह जाता है, वो अशिक्षित रह जाता है, फिर उसको विद्या का लाभ नहीं प्राप्त होता। जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं, प्रवेश प्राप्त है, वो अपने तन मन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अध्यापक के द्वारा बताया गया होम टास्क, स्कूल टास्क सारा कर रहे हैं, तो वो बच्चे अपना जीवन सफल कर लेते हैं, शिक्षा सफल कर जाते हैं। आगे जाकर के वो कोई उच्च अधिकारी लगता है, कोई अच्छा व्यवसाय में अपना परफेक्ट हो जाता है, बढ़िया अपना रोजगार कर लेता है। और अन्य बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए, स्कूल में विद्यालय में प्रवेश भी प्राप्त किया लेकिन पढ़ाई नहीं की, वो फिर क्या बनते हैं? वो मजदूर बनते हैं, भूखे मरते हैं। उनके बच्चों के पास ना समय पर रोटी होती है, ना पैरों में जूता होता है, ना ठीक से कपड़े पहना पाते हैं। उसके विपरीत जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर गए, उनके बच्चे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छा आहार करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आज भक्ति नहीं करेंगे, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, उनको समझो परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। वो उनको ये अलग ड्रेस जो मिली है इसलिए प्राप्त हुई है कि ये विद्यार्थी हैं, जितने भी मानव हैं। और मानव शरीर पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, फिर जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे कुआं खोद रखा है, बना रखा है, उसके ऊपर अच्छी छतरी भी बना दी है, जल उसमें है नहीं, तो वो नाम कुआं अवश्य है उसका, लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है। जो मनुष्य शरीर पा करके मानव शरीर, स्त्री या पुरुष का, ये मानव शरीर कहलाता, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर कहलाता है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, दान धर्म नहीं करता है, बुराइयों से दूर नहीं है, तो उसमें वो मनुष्य वाले गुण नहीं हैं, अन्य प्राणियों वाले ही गुण हैं। फिर बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डारे। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्य कर्म जब आपके संचित कर्मों में होते हैं, उनके आधार से आपको मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके हम भगवान नहीं भगते हैं, तो पूर्व जन्म की पुण्य कर्मों को हम यहीं खत्म कर जाते हैं। यहाँ पर कार भी हो जाती हैं, कोठियां भी होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा उच्च अधिकारी भी बन जाता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी अपने पुण्य से, ये प्राणी पूर्व जन्म के पुण्य से ही बनता है। यदि भविष्य में शुभ कर्म नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, पूर्ण संत की शरण नहीं जाता है, तो ये प्राणी, वो चाहे भले राजा भी क्यों ना है, अपने पूर्व जन्म की कमाई को, पुण्यों को समाप्त करके और खाली होकर जाता है। और नेक्स्ट जीवन, उसका अगला जीवन जो है अन्य प्राणियों का होता है। कबीर हरि के नाम बिना, कबीर हरि के नाम बिना, ये राजा रसब होए, मिट्टी लदे कुमार के, भाई घास न डाले कोई। क्या बनेगी उस राजा के साथ जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता? वो कहते हैं अगले जन्म में गधा बनेगा। और अब तो कितने अच्छे मोहन भोग खा रहा है,
फिर क्या होगा कि कुम्हार के तो मिट्टी डोएगा और शाम के शेष समय वो आहार करने के लिए भी कुर्डियों पर जाता है। कुम्हार के घर पर तो उसको आहार भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। परमात्मा कहते हैं कि जो बहन बेटियां मनुष्य पाकर परमात्मा को याद नहीं करती हैं, वो अगले जन्म में कूतिया बनेगी और फिर गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। क्या बुरा हाल होगा इस प्राणी का। परमात्मा ने अपने बच्चों को सावधान करने के लिए नाना प्रकार की वाणी बोली है, नाना प्रकार के वचन कहे हैं कि ना जाने किस प्राणी के कौन सी चोट लग जाए और वो जाग जाने के बाद फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है। क्या बताते हैं, बीबी पड़दर थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारी। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, नारी से सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। कितनी मार्मिक बात बताई है। देखो बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि ये बिजली का नंगा तार पड़ा है, इसमें प्राण घातक पावर है, शक्ति है, इसको छूना नहीं चाहिए। अनजान बच्चा उसको छू लेता है और छूने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, बड़ा होता है, उसको बताया जाता है कि इसमें बिजली है, तो उसका माइंड, उसका दिमाग उस बात को मस्तिष्क स्वीकार करता है और फिर वो बच्चे को ज्ञान हो जाने से डरता है। उस बिजली के नंगे तार को स्वयं भी हाथ नहीं लगाता, दूसरों को भी सावधान कर देता है कि देखो ये नंगा तार पड़ा है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और जब वो बच्चा था, उसको ज्ञान नहीं था, अनजान था, अबोध था, उसको स्वयं ही पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम अबोध बच्चे हैं, चाहे बहन है चाहे भाई हैं। और सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं केवल यही बहुत नहीं है। कौन सी क्रियाएं हम कर रहे हैं? संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश और अपना रोजगार के लिए जो धंधा, ये तो करना ही है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमने परमात्मा को याद अवश्य करना चाहिए था। उसके याद ना करने से ये सारा का ये जो आपका है, ये अन्य प्राणियों जैसा ही बताया है। तो सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, फिर डर लगता है। कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं हो। अब हमें भय होगा कि कहीं हम पशु ना बन जावें, पक्षी ना बन जावें, कुत्ते और कुतिया ना बन जावें। अब क्या बताते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर। मेरा एक संदेश सुनो। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि जो लड़कियां, जो बहन बेटियां रानियां थी, पर्दे में रहा करती थी, बाहर भी नहीं आने देते थे उनको इतने अच्छी सुविधाएं थी और एक से एक सुंदर वस्त्र पहना करती थी, सुंदर आभूषण, महंगे आभूषण पहनती थी, बहुत ही बहुमूल्य आभूषण पहना करती थी, गले में सोने के कई लाख रुपए की रानियां कई लाख रुपए का हार पहनती थी गले में। वो तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने आपको जैसी सुविधा दी है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उनको प्राप्त कीजिए।
परंतु परमात्मा को याद अवश्य कीजिए। सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहते हैं संत जन के जो क्रिया तुम कर रहे हो इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड कर लो, और कुछ भी बात नहीं है। हाँ, बुराई तो त्यागनी पड़ेगी, बुराई तो मनुष्य जीवन में करनी ना चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, जारी, ठगी, बकवाद, ये तो मनुष्य से अलग जो कैटेगरी बनाई जाती है, जो जिनको राक्षस कहते हैं, उन्हीं वो करते हैं। ये अच्छा काम मनुष्य या बुरा काम मनुष्य नहीं करते हैं।